हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है बिल्कुल ठीक ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण विच इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जो है हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.3 का जो है सोल्यूशन जो है कर लिया है कंप्लीट। तो नाउ स्टूडेंट्स, इसमें जो है अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड देन उसके बाद जो है करेंगे इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली एक्सरसाइज 3.4 के इंट्रोडक्शन में हमें जो है क्या ही करना है, तो बेसिकली हमें ये चीज़ करना है कि हमें जो है समीकरणों को जो है कुछ अलग तरीके से हल करना है। प्रीवियस लेक्चर्स में यानी कि प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं तो उनमें से जो है मैंने आपको दो विधि बता दिया था समीकरण को हल करने के लिए। पहला ग्राफीय विधि जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड एंड देन दूसरा प्रतिस्थापन विधि जिसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो इन दोनों तरीके को जो है मैंने आपको सिखा दिया है कि इन दोनों तरीके के बेसिस पे जो है समीकरण को किस तरीके से हल करते हैं। ठीक है, तो नाउअडेज एक्सरसाइज 3.4 में जो है बेसिकली हमें इस तरीके का उपयोग करके कि विलोपन विधि द्वारा समीकरण को जो है किस तरीके से हल करते हैं, तो इनके बेसिस पे जो है एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड से जो है समीकरण को हम किस तरीके से हल करते हैं एंड देन जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं उनका जो सॉल्यूशंस हम लोग करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि विलोपन विधि द्वारा जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, तो इसके द्वारा जो है समीकरण को हमें जो है हल कैसे करना है, तो ये चीज़ जो है मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू से जो है सिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल जो है ना ये बेसिकली एक्सरसाइज 3.4 का ही है। तो 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको सिखा रहा हूं कि जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से जो है हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो आपके पास कम से कम दो समीकरण रहेगा ही ना, तो क्या ही करना है कि सबसे पहले समीकरण को जो है आप नंबरिंग कर लो। ठीक है, ये तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि समीकरण को जो है नंबरिंग कर लेना ना। उसके बाद ध्यान से सुनो, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि विलोपन विधि दैट मीन्स एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मतलब क्या होता है कि चीज़ों को एलिमिनेट करना। क्या होता है? एलिमिनेट करना। तो बेसिकली यहाँ पे आप जो है किसको एलिमिनेट करोगे, मतलब किसको खत्म करोगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे दो ही चीज़ तो है, चर यानी कि वेरिएबल, और कितने चर है, तो दो चर है, एक्स एंड देन वाई। तो इन्हीं दोनों में से एक वेरिएबल को हमें क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। दैट मीन्स इसको जो है खत्म करना होगा। ठीक है जी, तो बेसिकली खत्म कैसे करना है, तो खत्म तो मुझे पता है ना कि मैथमेटिक्स में तभी होता है जब प्लस हो एंड देन माइनस हो एंड देन चीज़ें सेम हो, जैसे +5 एंड देन -5, तो तभी ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो सिमिलरली उसी तरीके से अगर मैं इसमें चाह रहा हूँगा कि अगर कोई वेरिएबल कैंसिल हो जाए तो सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे ना कि वो जो है कम से कम पहले बराबर होना चाहिए एंड देन उसके बाद एक अपोजिट, मतलब एक अगर प्लस में है तो एक दूसरा माइनस में होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है बेसिकली ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो ध्यान से चेक करो कि ऊपर वाला समीकरण में x है एंड देन y है, नीचे वाला समीकरण में 2x है एंड देन यहाँ पे 3y है। ठीक है, बट अगर मैं सोच रहा हूं कि अगर मुझे x को कैंसिल करवाना है, मतलब x वेरिएबल को कैंसिल करना है, तो बेसिकली ऊपर में एक x है ना और यहाँ पे 2x है, तो अभी जो है चीज़ें इक्वल ही नहीं है। तो बात की बात है कि साइन दोनों का एक है। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इन दोनों को इक्वल करना होगा एंड देन उसके बाद हम इसका जो है साइन अपोजिट करेंगे। तो बेसिकली अभी दोनों तो इक्वल ही नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, और ध्यान से सुनो, अगर सोच रहा हूँ कि बाई को मुझे कैंसिल करवाना है, तो बेसिकली यहाँ पे बाई है एंड देन यहाँ पे 3y है, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें मैटर करेंगी हमेशा कि पहली बात तो कि जिस वेरिएबल को हम कैंसिल कराना चाह रहे हैं तो वो सबसे पहले इक्वल होना चाहिए एंड देन उसका जो साइन है ना वो अपोजिट होना चाहिए। अगर अपोजिट नहीं भी है तो हमने जो है करना है अपोजिट। ठीक है, कैसे करना ये सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनो। अगर वेरिएबल मतलब अगर वो चीज़ें इक्वल है तब तो फिर इजी हो गया। ठीक है, बस क्या करना रहेगा कि साइन जो है अपोजिट करना रहेगा। अगर बाय द वे इक्वल ही नहीं है तो सबसे पहले इक्वल भी करना पड़ेगा एंड देन साइन भी अपोजिट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ सबको? तो पहले हम यहाँ पे जो है डिफाइन कर लेते हैं कि हम किसको कैंसिल करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों को तो वैसे भी इक्वल है ही नहीं, ना तो एक्स वाला चीज़ इक्वल है ना तो वाई वाला एक चीज़ इक्वल है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि अच्छा बाई का जो पोर्शन है वो कम से कम उसका साइन तो अपोजिट है। चलो ये दोनों इक्वल नहीं है, कम से कम साइन तो अपोजिट है ना। तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि चलो मुझे जो है बाई वाला जो है कैंसिल आउट करवाना है।
ठीक है। तो कैंसिल आउट करवाने के लिए मैंने आपको कहा 2 चीज़ें होना जरूरी है, दोनों पहले नंबर तो बराबर होना चाहिए एंड देन उसका जो है साइन अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे जो इसका साइन अपोजिट है, लेकिन इससे पहले क्या होना चाहिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बाई है एंड देन यहाँ पे -3y है, मतलब समझो कि 3y है। तो यहाँ पे 3y जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि समीकरण को जो है फर्स्ट में, मतलब फर्स्ट समीकरण में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, LHS में एंड देन RHS में, दोनों साइड करना है, क्योंकि समीकरण को दोनों साइड मल्टीप्लाई करने से या तो कोई चीज़ जोड़ने से समीकरण पर जो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है जी। तो हम क्या ही करते हैं कि इस फर्स्ट समीकरण में दोनों साइड जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एंड देन सेकेंड के साथ क्या करना रहेगा, तो हमें जोड़ना रहेगा, क्योंकि अगर माइनस कर दोगे ना तो वैसे भी माइनस से जो है क्या होता है, सारी चीज़ें यानी कि सारे चीज़ का जो साइन है ना वो अल्टीमेटली जो है चेंज हो जाता है, मतलब प्लस का माइनस एंड देन माइनस का प्लस। तो इसीलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ध्यान से चेक करो इस चीज़ को लिखना कैसे है। तो यहाँ से जो है आपको एक स्टेप तैयार करना है, और वो स्टेप क्या है, तो ध्यान से देखते रहो। हमारा मेन मोटिव है कि फर्स्ट समीकरण में से 3 गुना करना है। तो यहाँ पे से जो है मैं लिखता हूँ फर्स्ट में से हमें 3 गुना करना है एंड देन सोचो कि दोनों का साइन तो वैसे भी ऑलरेडी अपोजिट है ही, मतलब एक प्लस है तो ये दूसरा माइनस है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि हमको घटाना नहीं पड़ेगा। अगर ऐसे सुनो, मैं आपको डायरेक्टली कह रहा हूँ, आमतौर पे ध्यान से सुनो कि अगर दोनों का साइन अपोजिट रहेगा ना, देन दोनों समीकरण को जोड़ देना एंड देन अगर दोनों का साइन एक रहेगा, जैसे दोनों प्लस में है या फिर दोनों माइनस में है, तो दोनों का क्या ही करना, घटा देना, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे बराबर तो हो ही गया ना, क्योंकि अगर मैं इसमें 3 से गुना करूंगा तो बराबर हो ही जाएगा। बट इसका साइन जो है प्लस में है एंड देन इसका साइन माइनस में है, तो बेसिकली अपोजिट साइन है, तो क्या करना रहेगा, जोड़ना रहेगा। तो यहाँ पे जो है मैंने लगा दिया जोड़ एंड देन सेकेंड में क्या करना है, तो सेकेंड में तो कुछ करना भी नहीं, तो सेकेंड को आप जो एज इट इज लिख दो। मतलब हमें जो इतना पूरा स्टेप करना है क्या कि फर्स्ट में से जो है 3 मल्टीप्लाई करना है एंड देन सेकंड को उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। सो बेसिकली फर्स्ट में आप 3 मल्टीप्लाई कर लो तो बनेगा 3x एंड देन प्लस 3y और बराबर का कितना, 15, ठीक है जी। आगे देखो इसमें क्या करना है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, तो एज इट इज लिख दो। तो 2x माइनस 3y एंड देन बराबर 4। क्लियर है सबको। नाउ आगे देखो इस तरीके से जो है लाइन्स आपको खींच देना है एंड देन अगर आप प्लस कर रहे होंगे ना, तो प्लस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप माइनस करते हैं तो मैंने जो है आपको बहुपद को जो है जिस तरीके से भाग बताया था ना कि बहुपद में भाग देते समय क्या ही करते हैं, तो यहाँ पे सबका जो है साइन चेंज कर देते हैं, तो उसी तरीके से जब आप यहाँ पे भी माइनस लगाओगे ना तो यहाँ पे क्या करना है कि सबका साइन चेंज कर देना, ठीक है। तो बेसिकली हमने करा है प्लस, इसीलिए इस चीज़ को ऐसे ही रहने देंगे। तो देखो ये प्लस 3y एंड देन ये माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा, 3x एंड देन 2x कितना हो जाएगा 5x एंड देन प्लस इधर आ जाओ 15 4 कितना हो गया 19, ठीक है। सो फाइनली x बराबर कितना 19/5। तो इस तरीके से हमारा जो है x का वैल्यू मिला। और बाय द वे मान करके चलो कि कोई स्टूडेंट्स अगर ऊपरे में ही चाहता कि नहीं हम बाई को कैंसिल करते हैं, सॉरी बाई को नहीं, अगर x को कैंसिल कराता तो x को भी करा सकता था, यहाँ से उसका आंसर आता बाई बराबर समथिंग, ठीक है। तो यहाँ से आपको x बराबर समथिंग मिलेगा या तो फिर बाई बराबर समथिंग मिलेगा, ठीक है। नाउ अब ध्यान से सुनो, इस x बराबर समथिंग या बाई बराबर समथिंग को क्या करना है, तो ध्यान से सुनो, इस वैल्यू को आप जो दोनों में से किसी समीकरण में रख दोगे ना तो उसके बाद जो दूसरा वेरिएबल का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस x बराबर समथिंग को या तो फर्स्ट में या तो फिर सेकेंड में रख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो इजीली फर्स्ट में ही रखना है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो पहले तो फर्स्ट समीकरण हम लिखते हैं कितना है x प्लस बाई एंड देन बराबर 5, ठीक है जी। चलो सो बेसिकली x के जगह पर कितना 19/5, तो यानी कि 19/5 एंड देन प्लस बाई और बराबर 5। तो बाई बराबर कितना होगा 5 माइनस 19 एंड देन बटे 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एलसीएम करने के बाद 25 में से 19 जाएगा, ठीक है। 25 में से 19 जाएगा एंड देन डिवाइडेड बाई 5। तो 25 में से 19 जाएगा नहीं, 15 में से 9 जाएगा तो 6, ठीक है, यानी कि 6/5, ठीक है। सो ये रहा हमारा बाई बराबर, ठीक है। एंड देन x बराबर कितना, इस तरीके से आपको लिख देना 19/5 एंड देन बाई बराबर कितना, तो 6/5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टूडेंट्स आंसर, ठीक है जी। चलो ठीक है, चलिए सो बेसिकली ये रहा आपका आंसर x बराबर समथिंग एंड देन बाई बराबर समथिंग। तो एक बार फिर से सुनो कि हमें कैसे जो है विलोपन विधि से यानी कि एलिमिनेशन मेथड से हल करना है। तो एक बार मैं आपको और पहले जो है बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले ध्यान से सुनो, 2 समीकरण रहेगा, क्या करना है कि दोनों में से पहली बात तो अगर जिसको हम कैंसिल कराना चाह रहे हैं ना उसको क्या करना है, सबसे पहले इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद अगर दोनों अपोजिट साइन में है तब दोनों को जोड़ देना है। अगर
सेम साइन में है, जैसे कि दोनों प्लस में है या फिर दोनों माइनस में है, तो उसको जो है कैंसिल करा देना, सॉरी उसमें जो है माइनस कर देना। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारा काम है कि दोनों में से किसी एक वेरिएबल को बराबर करना, एंड देन अगर दोनों का साइन अगर एक जैसा तो यहाँ पे हम लगाएंगे घटाव, एंड देन अगर दोनों जो अपोजिट साइड में रहेगा तो यहाँ पे लगाना है जोड़। बस इतना सा ही जो है हमें काम करना है। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है। नाउ करते हैं सेकेंड का सोल्यूशन, तब जो है आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, चलिए तो इसको हम हटाते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सोल्यूशन। देखो आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है बस खाली आपको जो है जो मैंने आपको कहा वो चीज़ें याद रखना। ठीक है, चलिए तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड देन करते हैं उसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर एक का जो सेकेंड है ना वो क्या है, पहले इसको देखो। क्वेश्चन नंबर एक का सेकेंड, ठीक है, तो एक का सेकेंड कितना है 3x एंड देन प्लस 4y बराबर कितना 10। तो इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट बना देते हैं, एंड देन सेकेंड कितना है तो 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर सेकेंड है। ध्यान से सुनो, हमें क्या करना है कि चीज़ों को एलिमिनेट करना है, मतलब कि ख़त्म करना है। तो हम तो सबसे पहले सोच लेते हैं ना कि किसको ख़त्म करना है। तो बेसिकली ध्यान से सुनो, मैंने कहा था कि ख़त्म तो तभी होता है ना जब वो आपस में इक्वल हो एंड देन अपोजिट साइन में हो। सो बेसिकली यहाँ पे चेक करो कि इक्वल तो कोई है ही नहीं। यहाँ पे 3x है एंड देन यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4y एंड देन यहाँ पे 2y। लेकिन हाँ बेसिकली एक चीज़ मुझे पता चल रहा है कि इन दोनों का कम से कम साइन तो अपोजिट है। ठीक है, सो बेसिकली इसको जो है कैंसिल कराने में फ़ायदा होगा, बस इसे क्या करना है तो इक्वल ही तो करवाना है। ठीक है जी, तो ध्यान से सुनो, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप जो है क्या करना है, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ देना, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सबसे इजी तरीका है, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि चलो इन दोनों को इक्वल करेंगे, मतलब बेसिकली मैं एक्स को कैंसिल करवा रहा हूँ। थोड़ा सा हार्ड जो है हमने उठाया है स्टेप, तो हम एक्स को कैंसिल करवाएंगे क्योंकि दोनों जो है सेम साइन में। ठीक है, तो सेम साइन में रहेगा तो हमने क्या कहा है कि घटा देना है। ठीक है, तो इसको जो है बेसिकली करते हैं, क्योंकि ऐसा तो आप कर ही सकते हो ना, काफ़ी सिंपल सा है। तो सुनो, हमें क्या करना है कि इन दोनों को बराबर करना है। और वैसे आप इसमें एक चीज़ और नोटिस कर पा रहे होंगे कि बराबर करने के लिए अगर मैं बाई वाला को बराबर करूंगा तो बाई बराबर में तो सिंपल से बराबर हो जाएगा। कैसे कि नीचे वाला में आप जो 2 को जो मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा बराबर। लेकिन बेसिकली फर्स्ट एंड देन सेकेंड में जो एक्स को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अगर आप किसी एक में से कोई चीज़ गुना करोगे तो बराबर होएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि जब मान करके चलो कि बाय द वे इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला ना आए एंड देन इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला ना आए। ठीक है, तो क्या करना होता है ऐसे केसेस में कि इसका वाला इसमें गुना कर दो और इसका वाला इसमें गुना कर दो। ठीक है जी, और एक बात ध्यान रखना है कि बनाने का तो हम ऐसे भी बना सकते थे। कोई स्टूडेंट कमेंट मत कर देना कि इसमें जो आप ये हार्ड तरीके से क्यों बना रहे हो, क्योंकि मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ईजी तरीका जो था मैंने आपको बता दिया है कि इसमें जो आप क्या करना 2 मल्टीप्लाई कर लेना, देन दोनों को जोड़ लेना, आ जाएगा एकदम फट से आंसर। ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूँ वो तरीका जो आपको जो अगला वाला क्वेश्चन में अप्लाई करना। ठीक है, तो हम क्या ही करते हैं कि फर्स्ट समीकरण में से क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, क्योंकि देखो ना फर्स्ट में यहाँ पे 2 गुना करेंगे तो 6 बनेगा और यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो भी 6 बनेगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है सेकेंड में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसका वाला उसमें एंड देन इसका वाला इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और अब चेक करो कि दोनों का साइन तो सेम है ना, तो क्या करेंगे बीच में घटाव करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली इस चीज़ को लिखो, फर्स्ट में जो है आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो बनेगा 6x एंड देन प्लस 8y एंड देन बराबर 20। ठीक है जी, सेकेंड में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो बनेगा 6x एंड देन माइनस कितना 3 से मल्टीप्लाई करा ना तो 6y एंड देन बराबर कितना 6। चलिए अब साइन जो है हमने यहाँ पे माइनस का लगाया है तो यहाँ पे सबका साइन कर देंगे चेंज, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्लस में यहाँ पे कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, ये हो गया बेसिकली कैंसिल, और 8 और 6 कितना हो गया 14 बाई, और बराबर देखो 20 में से 6 जाएगा तो वैसे भी 14 बचेगा। ठीक है, सो बाई बराबर कितना तो 14/14 बराबर 1। अब इस बाई के वैल्यू को ना आप किसी में डाल दो। ठीक है, तो मान करके चलो फर्स्ट में डाल रहे हैं तो बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है जी, चलिए तो फर्स्ट नंबर समीकरण क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10। तो x के जगह पे सॉरी y के जगह पे डालना है तो 3x प्लस 4 इंटू 1, क्योंकि y के जगह पे देखो ना 1 डालना है, बराबर कितना 10। तो 3x बराबर कितना 10 माइनस 4 दैट मीन्स 6। ठीक है, नाउ x बराबर कितना तो 6/3 इक्वल्स टू 2। सो फाइनली x बराबर 2 एंड देन y बराबर 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है।
इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो बेसिकली आपने देखा कि किस तरीके से जो हम चीज़ों को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। बेसिकली एलिमिनेशन मेथड में यानी कि विलोपन विधि में हमें जो है किसी भी एक वेरिएबल को विलोपित करना ही होता है, मतलब कि एलिमिनेट ही करना होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से जो आपका आंसर आया है ना, तो इसमें आप जो डाल करके चेक भी कर सकते हो, जैसे x बराबर 2 एंड देन y बराबर 1, तो 2 डालेंगे तो यहाँ पे 6 बनेगा, 1 डालेंगे तो 4 बनेगा, तो 6 + 4 वैसे भी बीच कितना आ रहा है, 10 आ रहा है ना। चलो, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इस तरीके से जो हमें बनाना है क्या, तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों को जो है विलोपन विधि से हल करना है इस तरीके से, ठीक है। तो ठीक है, बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो है सिर्फ आपको सिखाया है कि विलोपन विधि से किस तरीके से हम जो है समीकरण को हल करते हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट क्लास में हम क्या ही कर रहे होंगे कि एक्सरसाइज 3.3 के अंदर जितने भी क्वेश्चन है ना, उनका जो है मैं आपको सोल्यूशंस करवा रहा हूँ, ठीक है। सो फाइनली ऐसा मत करना आप लोग कि ये जो है आपने देख ही लिया, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं अब तो हम जो विलोपन विधि से हल कर ही लेंगे। बेसिकली उसमें जो क्वेश्चन है ना, वो शब्द वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिकली शब्द वाले क्वेश्चन जो आपको करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए नेक्स्ट क्लास जो भी रहेगा, मतलब जो आपका सॉल्यूशंस वाला रहेगा, तो उसको जो है आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए, रेगुलर आपको क्लास करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको बताया है आपको जो वाकई में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको जो वाकई में अच्छे तरीके से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक, एंड देन अगर इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।